एक बड़ी खबर आप सबको बताने के लिए 18 बड़े राज्यों में ये प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। शासनादेश निकल चुके हैं। तो जो थोड़ा सा हिस्सा देश का बचा है, छोटे छोटे राज्यों का, वहाँ भी ये प्रक्रिया बहुत जल्दी आरंभ हो जाएगी। ये जिन राज्यों में प्रक्रिया आरंभ हुई है, वहाँ के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों ने डिमांड्स की थी, मांग की थी, धरने दिए थे, प्रदर्शन दिए थे, ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित किए थे। मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत मैं भी और हमारे संगठन के पदाधिकारी भी इन राज्यों में गए और उन्होंने जब ज्ञापन दिए तो खोजबीन हुई, जांच हुई, रिसर्च हुई, अनुसंधान हुआ कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 नाम का कोई कानून है जो देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को उसकी डूबी हुई जमा राशि के भुगतान की गारंटी देता है। और न केवल गारंटी देता है, ये कहता है कि उसके ज़िले का सक्षम अधिकारी या सहायक सक्षम अधिकारी उससे आवेदन लेकर उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान 180 दिन में करेगा, भले ही ठगी पीड़ित आवेदक किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो। दोस्तों, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, हिमाचल और पंजाब, ये राज्य हैं जहां कहीं कहीं राज्यव्यापी स्तर पर, कहीं कहीं छिटपुट स्तर पर भुगतान के आवेदन लिए जाने आरंभ हो गए हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, तो ऐसे राज्य हैं जहां आपके आवेदनों पर नोटिस और समनिंग की प्रक्रिया भी आरंभ हो चुकी है और इसका अंतिम कदम आपका भुगतान होना है। तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान होगा, बशर्ते आप सब अपने अपने भुगतान का दावा अपने अपने नज़दीकी जिलाधिकारी, कलेक्टर, सक्षम अधिकारी है जो इस एक्ट के अंतर्गत, उसको या उसके सहायकों को, चाहे वो एडीएम हो, डीएम, एसडीएम हो या तहसीलदार हों, उनको करें। ये करना ज़रूरी है दोस्तों। ये नहीं करोगे तो आपका भुगतान नहीं हो पाएगा, भले ही आप किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित हों। अब मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि तमाम साथी अब ज़्यादा सक्रियता दिखाएं, चूँकि एक सुनहरा अवसर आपके भुगतान का बिल्कुल नज़दीक है। और अगर आप इस मौके को चूक गए दोस्तों, तो फिर कई साल आपके भुगतान में विलम्ब हो जाएगा और आपको एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जिन साथियों ने लड़ाई लड़ ली है, जो जागरूक हो चुके हैं, निश्चित रूप से उन सब का भुगतान वर्ष 2023 में ही हो जाना है। मैं दिखाना चाहता हूं कुछ फ़ोटोग्राफ्स आपको। वैसे तो ये मैंने अपनी फेसबुक आईडी पे लगाए हैं, चूँकि स्क्रीन पे उतना बढ़िया नहीं आता है। ये उन राज्यों के हैं जिन जिन राज्यों में भुगतान की प्रक्रिया, भुगतान के आवेदन लेने आरंभ हो गए हैं। और हमारे संगठन के तमाम साथी अपने अपने क्षेत्र के सांसदों को और विधायकों को अपने भुगतान की प्रक्रिया को तेज करवाने के लिए, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून की अनुपालना सुनिश्चित कराने के लिए बृहद स्तर पर ज्ञापनों का कार्यक्रम कर रहे हैं। आज भी कई केंद्रीय मंत्रियों को ज्ञापन दिए गए हैं। 18 जून को पूरे देश भर में हम पत्रकार सम्मेलनों का आयोजन कर रहे हैं। मैं स्वयं भी दिल्ली में शाम को 4 बजे जंतर मंतर पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करूंगा, पत्रकारों से बातचीत करूंगा, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की पीड़ा को समझें, उसको स्वर दें, उसको मजबूती प्रदान करें, ताकि उन सब का भुगतान जल्दी से जल्दी हो सके और लोग तनाव मुक्त होकर अपने घरों में अपने परिवार के साथ आनंद के साथ जीवन गुजार सकें। दोस्तों, ये काम हमारे संगठन के तमाम पदाधिकारियों को करना है। 18 जून को अपने अपने ज़िलों में, अपने अपने राज्यों में, अपने अपने प्रखंडों में, अपनी अपनी तहसीलों में, अपने अपने संभागीय दफ्तरों में ये सबको करना है दोस्तों। और मैं मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत, चूँकि अभी ज़्यादा लंबी की दूरी की यात्रा नहीं कर सकता, ये फेसबुक आईडी पर है मेरी, पे देख लेना आप सब लोग, मदन लाल आज़ाद के नाम से है, उसको फॉलो भी कर लेना, वहाँ जा कर के देख लेना। आज ही मैंने पोस्ट लगाई है, किसी को यकीन ना हो कि साहब झूठ तो नहीं बोल रहे। झूठ नहीं बोलता हूँ मैं सत्य बोलता हूँ। कुछ दुष्ट आत्माओं को लगता है कि झूठ बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोलता।
सत्य बातें होती हैं जो भी हैं। तो मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत कल से निकल रहा हूँ मैं